जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान का जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पर डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला कह रहा है अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य का प्रवेश, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण का नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में है राज्यों का निर्माण एवं नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 व 3 से संबंधित कानून बनाना, अनुच्छेद 4 कहता है 2 और 3 से संबंधित कानून बनाना। एक उसके बाद अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। 5 में सीधा संघ समझ। उसके बाद अनुच्छेद 6 में आ जाइए। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए व्यक्ति से नागरिकता, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों उसकी नागरिकता कह रहा है। और अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय, विदेश में रहने वाले भारतीय, अनुच्छेद 8 में। और अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, जो इंडिया में पहले से रह रहा है अगर वह विदेश में नागरिकता लेता है तो उसका ऑटोमेटिक इंडियन नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता की निरंतरता, 10 कहता है नागरिकता की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधित संसद की शक्ति, नागरिकता संबंधित संसद की शक्ति, अनुच्छेद 11 कहता है। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 इसको एक नज़र देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर आप इस देश में रहते हैं, इंडिया में, अगर आपके मौलिक अधिकार को किसी भी तरह का उल्लंघन हो रहा है, आप अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है समानता, अनुच्छेद 14 समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध, अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव के निषेध, ठीक। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। जैसे कि किसी भी फॉर्म भरने में उसको अवसर दिया जाता है, उसमें इक्वलिटी होना चाहिए। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 कहता है, ठीक। आगे आइए, इस 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, अगर किसी दूसरे देश में अगर आपको उपाधि मिलता है, अगर इंडिया भारत तरफ से इसका सांसद उसको अनुमति नहीं देता है तो आपको ये उपाधि को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए अनुच्छेद 18 के संबंधित है उपाधियों का अंत। पहले जितना महाराजा सबको टाइटल सब था उस सबको उपाधि को अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता के अधिकार, ये भी है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कहता है। फिर अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों से संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 क्या करा, जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ये करा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या करा गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 कहता है अगर आपको गिरफ्तारी किया गया तो आप पुलिस वाले को बोल सकते हैं आपके पास क्या सबूत है कि वारंट है जो मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर आप हमको गिरफ्तार किए तो आपको किसी मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 23 कह रहा है मानव तस्करी निषेध, लड़की सबके जैसे तस्करी किया जाता है, इस देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, वही है मानव तस्करी निषेध, इसमें बयान है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध, बालकों लोग से जो काम कराता है, कम एज के बच्चा सब जो उस पर भी काम कराता है, तो इसमें अनुच्छेद 24 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 25 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, इंडिया में सभी राज्य कहता है सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, बट राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, आप पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने हर एक धर्म का अलग अलग अपना अपना क्या बोलते हैं उसको पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंधन, अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंधन।
अनुच्छेद 27 कह रहा धार्मिक कर निषेध, धार्मिक कर निषेध 27। अनुच्छेद 28 कह रहा धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 कह रहा। मतलब ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। इसी मतलब अगर अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया तो इसी वीडियो से ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अनुच्छेद 29 कह रहा अल्पसंख्यकों के हित के बारे में कह रहा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हित के बारे में कह रहा। अनुच्छेद 30 कह रहा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 30 कह रहा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान का उपचार कहा गया। इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा गया था संविधान की आत्मा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो नहीं जोड़ा गया था इसको, बट इसको भीमराव अम्बेडकर ने बताया गया था संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 33 कह रहा सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा, सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 कह रहा मार्शल लॉ, मार्शल लॉ सिर्फ आर्मी में लगता है। अनुच्छेद 35 कह रहा मौलिक अधिकारों का परिवर्तन। अच्छा, अनुच्छेद 35 कह रहा मौलिक अधिकारों का परिवर्तन। अनुच्छेद 36 कह रहा नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, मतलब डीपीएसपी की परिभाषा, डीपीएसपी की परिभाषा। अनुच्छेद 36 कह रहा डीपीएसपी की परिभाषा। अनुच्छेद 37 कह रहा नीति निर्देशक तत्वों की प्राकृतिक, ये भी डीपीएसपी की प्रकृति के बारे में कुछ बताया गया इसमें। अनुच्छेद 38 कह रहा लोक कल्याण राज। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा लोक कल्याण राज। अनुच्छेद 39 कह रहा राज्य की नीति नीति, राज्य की नीति। 39A में निःशुल्क विविध सहायता, ये इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है। और अनुच्छेद 40 कह रहा ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 कह रहा ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कह रहा काम शिक्षा सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 कह रहा काम की दशा। अनुच्छेद 43 कह रहा जीविका योग्यता वेतन, जीविका के योग्य वेतन, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 44 कह रहा नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यह भी यूजीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अनुच्छेद 45 कह रहा बाल देखभाल और शिक्षा, बाल देखभाल और शिक्षा। और अनुच्छेद 46 कह रहा कमजोर वर्गों का संरक्षण। अनुच्छेद 46 क्या कह रहा कमजोर वर्गों का संरक्षण। 47 कह रहा पोषण और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 47 क्या कह रहा पोषण और स्वास्थ्य। आजकल तो मिड डे मील भी चालू कर दिया सरकारी स्कूल सब में, तो वही सब मतलब बच्चे के लिए मतलब पोषण, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर एक स्टेट मतलब हर एक बिहार सरकार से ये सब मतलब लागू किया हुआ। अनुच्छेद 48 का पशुपालन। 48 में आप गाय भैंस बकरी किसी भी चीज़ को पालते हैं तो इसके लिए आपको जो है ना, और आर्टिकल अनुच्छेद के तहत आप ये सब पशुपालन कर सकते हैं, किसी भी तरह का मतलब रोक नहीं लगाया जा सकता आपके ऊपर। अनुच्छेद 48A में कह रहा पर्यावरण संरक्षण। 48A पर्यावरण संरक्षण। 48 में पशुपालन और 48A में पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, पेड़ सब लगाना चाहिए। अनुच्छेद 49 कह रहा ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण, मतलब स्मारक किसी भी मतलब उसको तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, जितना भी सरकारी चीज़ है उसको तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 50 कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 51 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय शांति, विदेश नीति। वो क्या है मतलब अनुच्छेद 21 के अंदर आता है विदेश नीति। 51 कह रहा मौलिक कर्तव्य। 51A क्या कह रहा मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 कह रहा राष्ट्रपति। 52 क्या कह रहा राष्ट्रपति, मतलब 52 से राष्ट्रपति शुरू हो जाता है। फिर 53 में कार्यपालिका की शक्ति। 54 में क्या कह रहा राष्ट्रपति निर्वाचन। और अनुच्छेद 61 में क्या कह रहा राष्ट्रपति का महाभियोग। मतलब आप 52 से स्टार्ट करके 61 तक याद कर लीजिए, सब राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 कह रहा है उपराष्ट्रपति, मतलब 63 से उपराष्ट्रपति शुरू होता है, उसका योग्यता सबके बारे में, मतलब कैसे उसका मतलब शपथ लिया जाता है। 64 कह रहा उपराष्ट्रपति का पद।
66 कह रहा उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन। 72 कह रहा क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 क्या कह रहा क्षमादान की शक्ति, मतलब माफ़ करने की शक्ति। अगर किसी को मतलब फांसी की सज़ा दिया गया, अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसका फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद 74 कह रहा मंत्रिपरिषद। 75 क्या अगर 75 से प्रधानमंत्री शुरू होता है, 75 प्रधानमंत्री, 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 79 का रहा सांसद। देखिए 79 सांसद, फिर 80 में राज्यसभा। 80 ऐसे याद रखिए, RS पहले सांसद, फिर राज्यसभा और फिर 81 में लोकसभा। मतलब 81 में लोकसभा, 83 में सांसद के कार्यकाल, 85 में सांसद का सत्र और 93 में उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। सॉरी, जैसे अभी ओम बिरला साहब है, ये कोटा से मतलब कोटा क्षेत्र से जीत के आए हुए हैं। अनुच्छेद 102 क्या करा संसद की अयोग्यता। अनुच्छेद 102 में है संसद की अयोग्यता। 105 का रहा संसद के विशेष अधिकार। अनुच्छेद 105 का रहा संसद में विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 का रहा संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेटिंग, मतलब लोकसभा राज्यसभा में मतलब राष्ट्रपति बुला के उन लोगों को ज्वाइंट सेटिंग कराया जाता है, मतलब संयुक्त बैठक करवाया जाता है। 110 धन विधेयक का रहा, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक, लोकसभा में ही धन विधेयक पेश हो सकता है। और वार्षिक बजट 112 आर्टिकल या अनुच्छेद 112 क्या करा, वार्षिक बजट पेश करता है, तो मतलब वार्षिक बजट, सालाना बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। 113 में क्या करा, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 क्या करा, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा। 152 का रहा राज्य के परिभाषा। अनुच्छेद 152 क्या करा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 153 का राज्यपाल, मतलब 152 से आपको जो है ना स्टेट के बारे में या राज्य के बारे में शुरू हो जाता है। तो आप सीधा सीधी 152 से मतलब याद कर लीजिएगा, जैसे कि स्टेट के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 154 क्या करा, राज्य कार्यपालिका शक्ति। 154 का रहा राज्य के कार्यपालिका का शक्ति। अनुच्छेद 163 का रहा राज्य मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163 क्या करा, राज्य एवं उसका मंत्री परिषद। 164 में मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। 164 और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 165 क्या करा, महाधिवक्ता, ये राज्य का वकील इसको कहते हैं आप लोग। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद। 170 में विधानसभा का संरचना। 171 में क्या रहा, विधान परिषद का संरचना। और अनुच्छेद 200 क्या करा, राज्य की राज्यपाल की स्वीकृति। अनुच्छेद 200 क्या करा, राज्यपाल की स्वीकृति। इसके बाद अनुच्छेद 213 का रहा अध्यादेश जारी करता है राज्य। अनुच्छेद 213 राज्यपाल ही करेगा राज्य में। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। 226 में उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अनुच्छेद 226 का रहा। अनुच्छेद 280 का रहा वित्त आयोग। 300A संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के 300A में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 320 का लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 220 UPSC आएगा इसके अंदर, UPSC BP। और 224 में चुनाव आयोग। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, ज्ञानेश कुमार है। अशोक कुमार सेन थे भारत के सबसे पहले चुनाव आयोग। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 352 क्या कह रहा, राष्ट्रीय आपातकाल 352।
जो इंदिरा गांधी के समय लागू किया गया था। 356 क्या करे, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति 356 का राष्ट्रपति शासन है। ये चाइना 1971 में और इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉर हुआ था उसके बाद भी लगाया था। और वित्तीय आपातकाल ये अभी तक एक बार भी नहीं लगाया। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। तो ये सारा जितना भी आप क्वेश्चन मतलब जितना भी आर्टिकल आप देख रहे थे सब भी है, मतलब हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसी तरह का वीडियो बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो अब आप लोग के लिए साइंस के वीडियो लाएंगे, इसलिए इसके लिए इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए।